मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मविवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की यह तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका है। यहाँ वैमानिक देवों की आयु संबंधी अपना प्रकरण चल रहा था, जिसमें सौधर्म ईशानियो सागरोपमे अधिके ऐसा कहकर सौधर्म और ईशान इन दो स्वर्गों में दो सागर से कुछ अधिक की आयु बतलाई। फिर शांत कुमार महेंद्रियो सप्त ऐसा 30 नंबर का सूत्र नंबर 30 दिया, जिसमें शांत कुमार और महेंद्र इनके 7 सागर की आयु बताई। इनमें भी अपने को जो सागरों में अधिके उनके सूत्र में जो अधिके शब्द दिया गया था, उस अधिके शब्द को अपने को 12वें स्वर्ग तक रिपीट करना है। माने पहले स्वर्ग में, दूसरे में, तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरह से बढ़ते हुए 12वें स्वर्ग तक अधिक हो सकती है आयु। अधिक हो सकती है मतलब जितनी यहाँ संख्या बतलाई गई होगी उस संख्या से आयु अधिक भी हो सकती है। ठीक है ना? माने ऐसा भी संभव है कि उससे आयु थोड़ी सी अधिक हो जाए। जैसे 7 सागर की आयु बतलाई तीसरे चौथे स्वर्ग में, तो कोई चौथे स्वर्ग वाला जीव ऐसा हो सकता है जिसकी 7 सागर से थोड़ी अधिक की भी आयु। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने ये प्रसंग बतलाया था, आप लोगों को ध्यान भी होगा। यह स्थिति घातायुष्क जीवों की अपेक्षा से है। माने जिनके आयु कर्म का घात हो गया है, जिन्होंने आयु पहले तो ऊपर के स्वर्गों की बांधी थी, जिन्होंने आयु पहले बड़े स्वर्ग की बांधी थी, अधिक आयु बांधी थी, और फिर बाद में कालांतर में उस आयु कर्म का घात उनका हो गया। परिणामों के कारण गिरावट आ गई। कुछ पूर्व में होगा, ये बुद्धिमान में तो हो नहीं सकता है, बद्धमान में होगा। समझते होंगे आप लोग। कोई मनुष्य गति का जीव जिसने देव आयु बांधी है, अभी मनुष्य में जब तक है वो, तब तक वो आयु कर्म का घात कर सकता है। देवगति में, देवगति की आयु का घात मनुष्य भव में या तिर्यंच भव में संभव है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति देवगति में जाकर जन्म ले लेवे और फिर आयु कर्म में कमी आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, इसके आगे के सूत्रों की तरफ हम बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 31 और पेज नंबर है 418, 418 है नंबर पेज। 31 नंबर सूत्र, मूल सूत्र में कहते हैं त्रिसप्त। तो ये जो जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, ये पिछले वाले में जुड़ेगा। जैसे इन्होंने पहला शब्द दिया त्रि मतलब होता है 3। पूरे सूत्र के अंदर सिर्फ संख्या 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 ही बतलाई गई है। त्रि, सप्त, नव, एकादश, त्रयोदश, पंचदश। बोलिए, कंटिन्यू संख्या है ना। त्रि, फिर सप्त, फिर नव, 3, 7, 9। 3 मतलब 3, सप्त मतलब 7, नव मतलब 9,
फिर एकादश माने 11, त्रयोदश माने 13, पंचदश माने 15, पंचदशभिः अधिकानि तु, पिछले सूत्र में जो कहा था उससे अधिक, मतलब उसमें ये सब बातें जोड़ लेना चाहिए। कैसा अर्थ होगा इसका? सूत्रकार भी किस प्रकार से सूत्रों की रचना करते हैं, कितना व्याकरण का ज्ञान होता होगा, एक एक बात में कितनी बारीकी से सोचते हैं वे, किसका संबंध किससे किस तरह से बैठाना है। देखिए आप, जैसे त्रि का अर्थ, ये कौन से स्वर्ग की चर्चा चल रही है? चौथे स्वर्ग तक की चर्चा तो हो गई है पीछे सूत्र में। पहले दूसरे स्वर्ग में 2 सागर की, तीसरे चौथे स्वर्ग में 7 सागर की। अब 5वें छठे स्वर्ग में क्या होगा? तो कहा त्रि के साथ में लास्ट में शब्द दिया है अधिकानी, मतलब 3 अधिक। इसका अर्थ हुआ 5वें छठे स्वर्ग में 7 से 3 अधिक माने 10 सागर तक की हुई आई। फिर सप्त माने 7 अधिक, तो पहले 7 था पिछले सूत्र तक, 7 और अधिक करना, मतलब 7 में 3 जुड़ेगा, 7 में 7 जुड़ेगा, 7 में 9 जुड़ेगा, 7 में 11 जुड़ेगा, 7 में 13 जोड़ेंगे, 7 में 15 जोड़ेंगे। ये सब 7 में ही प्लस करना है, ये सारी बातें। मैंने 7 में 3 प्लस किया तो 10 सागर की आयु हुई 5वें छठवें स्वर्ग में। 7वें 8वें में क्या होगी? तो 14 सागर की आयु होगी। कैसे लगाया आपने कि पिछला सप्त था और सप्त अधिक और कहा, सप्त में सप्त अधिक किया तो 14 सागर की हो गई, 7वें 8वें स्वर्ग की हो गई, ठीक है। फिर 9वें 10वें की क्या होगी? 9 जोड़ लो मतलब 16 सागर। फिर 11वें 12वें की 11 जोड़ लो माने 18 सागर। फिर 13वें 14वें की 13 जोड़ लो 7 में माने 20 सागर। फिर 15वें 16वें की माने 15 जोड़ लो किसमें? 7 में माने 22 सागर। माने 15वें 16वें स्वर्ग में 22 सागर उत्कृष्ट आयु होगी, ठीक है ना। समझ में आ गई सब बात? सूत्र किस तरह से लागू हुआ है? देखिए 7 का 3 आदि के साथ संबंध जोड़ लेना चाहिए। तू शब्द सूचित करता है कि अधिक का संबंध सहस्त्रार तक ही करना चाहिए, अर्थात ब्रह्मोत्तर में कुछ अधिक 10 सागर, लांतव का पृष्ठ कुछ अधिक 14 सागर, शुक्र महाशुक्र में कुछ अधिक 16 सागर, सतार सहस्त्रार में कुछ अधिक 18 सागर, आनत प्राणत में 20 सागर और 15वां 16वां माने आरण और अच्युत स्वर्ग में कुल 22 सागर उत्कृष्ट स्थिति है। आपने ध्यान दिया होगा सतार सहस्त्रार में कुछ अधिक 18 सागर, ये सतार सहस्त्रार है 11वें और 12वें स्वर्ग का नाम। यहाँ तक तो कुछ अधिक शब्द को जोड़ा है 18 सागर के साथ में। फिर आनत प्राणत में 20 सागर लिखा है, कुछ अधिक 20 सागर नहीं लिखा। आरण अच्युत में 22 सागर लिखा है, कुछ अधिक 22 सागर ऐसा नहीं लिखा। इस तू शब्द से ही अधिक का अन्वय सहस्त्रार स्वर्ग तक ही होता है, माने सहस्त्रार स्वर्ग तक कुछ अधिक का अन्वय हो जाता है 12वें स्वर्ग तक। मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी, बहुत सरल बात है। कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछिए आप लोग। पंडित जी, हाँ, ये आयु का घात होता है तो फिर अधिक शब्द क्यों यूज करते हैं? आयु का घात हुआ ने तो कम हुई,
तो फिर अधिक शब्द क्यों यूज करते? अधिक 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 शब्द की जो वृत्ति है, ये तो ज्यादा बढ़ गई ना, इसके लिए किया है, आयु घात के लिए नहीं किया। जिन लोगों की आयु घात हुई है उनके अधिक होगी आयु। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे समझ लीजिए, जो व्यक्ति आगे बढ़ करके नीचे आए हैं उनको बोनस पॉइंट मिल जाएंगे। मतलब निचले वाला से थोड़ा अधिक आयु, निचले वाले से अधिक आयु, राइट? हाँ, जैसे मान लीजिए नॉर्मली यदि हम यहाँ से चौथे स्वर्ग में यदि जन्म लेते हैं, आनंद कुमार माहेंद्र तीसरे चौथे स्वर्ग का नाम है, नॉर्मली हम यदि यहाँ से सीधे जाते हैं और जन्म लेते हैं तो मैक्सिमम हमारी आयु हो सकती है 7 सागर। क्लियर? पीछे सूत्र में था ना, 30 नंबर सूत्र में, आनंद कुमार माहेंद्र सप्त माने 7 सागर की मैक्सिमम आयु हो सकती है। इससे ज्यादा होगी ही नहीं, किसी भी व्यक्ति की नहीं होगी। बट कुछ लोगों को 7 सागर से ज्यादा आयु मिल सकती है। जो 8वें स्वर्ग वाला होगा उसी, हाँ, जो ऊपर के स्वर्ग वाला होगा ना, और मर करके चौथे में आने वाला है, मर करके नहीं, सॉरी, जिसने पहले ज्यादा की बांध ली थी और अब 7 सागर की आयु हो गई है चौथे स्वर्ग में आने के लिए, उस व्यक्ति को 7 से कुछ अधिक बोनस मिल जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि बस समझ लीजिए इसको कुछ प्लस पॉइंट मिल गया। इस चीज का प्लस पॉइंट मिल गया कि इसको पहले ज्यादा आयु बांधी थी, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने बोनस दे दिया। इसको इस बात का रिवार्ड मिला है कि उसने पहले परिणाम बहुत अच्छे किए थे। समझो कि 8 सागर वाला था मगर परिणाम कुछ 8 सागर वाला नहीं कहे अपन, नहीं 8 सागर वाला नहीं कहे, ठीक है ना? क्योंकि ये 12वें स्वर्ग से ऊपर की स्थिति माने इसको ये समझे 20 सागर की आयु थी, 22 सागर की आयु थी, 25 सागर की आयु थी, ठीक है ना? अब उससे घट करके किसी की 7 रह गई हो, किसी की 10 सागर रह गई हो, ठीक है, तो 10 जिसकी रह गई हो उसको 10 प्लस मिलेगा। नहीं समझे? ये बोनस कैसे मिलता है, बस ये समझ लीजिए कुछ एक्स्ट्रा मार्किंग है उनको, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है। कोई व्यक्ति उसी स्वर्ग वाला ये पूछे कि इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्यों दिया, तो इसलिए दिया, ये बेचारे ने पहले तो बहुत अच्छे परिणाम किए थे, फिर गिर गया, इसलिए इसको हमने थोड़ा सा प्रमोट कर दिया, इसको थोड़ा सा गिफ्ट और दे दिया, इसको सांत्वना पुरस्कार दे दिया। इसके लिए मेरे को कोई ऐसा एग्जाम्पल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल तलाशने के लिए मेरी बुद्धि दौड़ रही है, तो हजारों बातें दिख रही है, दिमाग में उथल पुथल हो रही हैं, लेकिन कुछ एप्रोप्रिएट शब्द उसके लिए और कोई सटीक बात तत्काल कुछ ऐसी ख्याल में नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं, आप लोग भी विचार करें, कुछ ना कुछ बात ऐसी जरूर निकल करके आएगी जिसमें कभी ऐसा होता है कि इसको क्यों मिला, इसको ऑर्डिनरी लोगों से प्लस है, ये ऑर्डिनरी से प्लस क्यों है कि जाकर के आया हो। अच्छा देखिए, ऐसा एक उदाहरण ख्याल में आया, ऐसा कर सकते हैं अपन, कोई व्यक्ति जिसमें साधारण व्यक्तियों के जाने की परमिशन है, ऑर्डिनरी व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है वहां, ठीक है, कोई भी ऑर्डिनरी व्यक्ति उस जगह तक बैठ सकता है, हर ऑर्डिनरी व्यक्ति की लिमिट यहीं तक है। किंतु उसमें कुछ ऐसे ऑर्डिनरी व्यक्ति होते हैं जिनको ऑर्डिनरी से कुछ ऊपर का दर्जा दे दिया जाता है, किस बिहाफ पर के पूर्व राष्ट्रपति, अब मान लीजिए पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन है, अब वो क्लिंटन जो है अभी इस समय आम नागरिक है, और भी कुछ होंगे मुझे नहीं मालूम वहां की राजनीति की क्या स्थिति है,
लेकिन समझ लीजिए हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी है, मान लीजिए पूर्व प्रधानमंत्री, अभी आज की तारीख में वो सामान्य है, होंगे किसी पोस्ट पर होंगे। अब्दुल कलाम है, समझिए आप, राष्ट्रपति थे भारत के, आज की तारीख में कोई पद नहीं है, कुछ नहीं है, एक आम नागरिक की तरह वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या आम नागरिक की तरह किसी जगह पर यदि कहीं कोई रोड पर लाइन लग रही हो टिकट के लिए, तो क्या वे लाइन में खड़े रहेंगे? यदि वे खड़े भी रहते हैं तो लोग प्रमोट कर देते हैं, अरे साहब आप तो आगे आइए। तो ये जो आप तो आगे आइए, ये किस वजह से मिला है कि आपने पहले कुछ अधिक थे और अब हमारे लेवल पर आ गए हो, इसलिए आपको थोड़ा सा हमारे से प्लस पॉइंट मिल गया। यहाँ से जो भी व्यक्ति चौथे स्वर्ग में जाएगा वो 7 सागर की उम्र ही लेकर के जाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति को 7 से ज्यादा भी मिल सकती है। तो किसको मिलेगी कि जिसने उम्र ज्यादा बांध ली थी लेकिन फिर भी 7 सागर की रह गई उसकी, तो उसको इस बात का प्लस पॉइंट मिल गया कि उसने बीच में अच्छे परिणाम भी किए थे, ज्यादा आयु बांधने वाले परिणाम भी किए थे उसने बीच में, इसलिए उसको थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल गया। है तो साधारण व्यक्ति, लेकिन बीच में वो थोड़ा सा अच्छे पद पर जाकर के फिर वापस नीचे गिरा है, इसलिए उसकी ग्रेड, उसकी इमेज वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऑर्डिनरी पर्सन से थोड़ा सा उसको एक वैल्यू ज्यादा मिल जाएगी। वर्तमान में तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, लेकिन पूर्व में अच्छा किया था उस बात का फल मिल रहा है। भाई इतनी सी बात है, मैं समझता हूँ शायद कुछ इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी, समझ में आ गई होगी बात। तो नहीं थी, मगर मैं ऐसा सोच रही थी कि समझो ऊपर के स्वर्ग वाल की आयु बांधी, पर परिणाम ऐसा हुआ तो उसका कम जो नीचे स्वर्ग में आ गया, मगर उस आयु ऊपर की तरह तो उसमें घटकर कम हो गई, तो अधिक क्यों? देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ घट गई, इस बात का तो पता ही नहीं है ना, दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। लेकिन 7 सागर से ज्यादा लंबे समय तक जिंदा है, इस बात का तो बहुत लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, अरे ये अभी तक कैसे जिंदा है, यहाँ तो मैक्सिमम 7 ही होती है। क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ कि ये कौन है। आप छोड़िए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बातें छोड़िए, हम तो ये कह रहे हैं मंदिर के अध्यक्ष हैं, मंदिर के प्रमुख हैं। पहले मंदिर के प्रमुख थे आपकी सोसाइटी के, है ना, प्रमुख थे, बहुत सालों तक उन्होंने सेवा की, सब कुछ था। अब चुनाव हुए, कुछ भी नहीं है, आज एक आम नागरिक है, कमेटी में भी नहीं है, एग्जीक्यूटिव में भी नहीं है, एज ए ऑर्डिनरी पर्सन ये मंदिर में आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लाभ लेते हैं, सब बस बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन फिर भी कोई भी काम होता है तो उनको स्टेज पर भले ही न बुलाया जाए, लेकिन कम से कम आगे वाली सीट पर तो बुला लिया जाता है कि साहब आप आगे पधारिए। हाँ जी। तो ये जो बेनिफिट मिला है कि क्यों साहब ये भी आम नागरिक है, हम भी आम नागरिक हैं, ये भी ऑर्डिनरी पर्सन है, आज किसी भी पोस्ट पर नहीं है, हम हमारे भी किसी भी पोस्ट पर नहीं है, फिर क्यों इनको आपने माइक पे नाम लेकर के आगे बुलाया? कि इसलिए आगे बुलाया कि इन्होंने पहले ज्यादा काम किया था, वर्तमान में भले ही नीचे आ गए हों, तो जो पहले में किया था ना उसका थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल गया। तो किसी व्यक्ति ने 20 सागर की आयु बांधी, इसका मतलब परिणाम बहुत अच्छे किए थे, उसने बहुत अच्छे परिणाम किए थे, लेकिन अभी कितनी आयु बांधी है? ये 7 सागर के आधार पर चौथे स्वर्ग में जाएगा, इतनी बांधी है। तो इसका मतलब उसका लेवल चौथे वाले के बराबर ही है क्या? ऑर्डिनरी किसी व्यक्ति ने चौथे स्वर्ग की आयु बांधी थी, उतनी बुद्धि का स्तर था क्या उसका? कि नहीं, बीच में इसका क्षोभशम, इसके परिणामों की विशुद्धि, निर्मलता वो बहुत अधिक हो गई थी, वो घट करके वो वापस चौथे जैसे रह गई, इसलिए उसका थोड़ा सा। ये कर्मों का ओपिनियन है, ये मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। कर्मों के आगे कितनी चलती है। ये तो सैद्धांतिक बात है, बस कर्म ऐसा कर देते हैं, कैसा कर देते हैं कि भाई हम ये जो प्लस मार्क्स जो देंगे, बोनस मार्क्स जो देंगे हम, ये बोनस मार्क्स भी हम देंगे सिर्फ और सिर्फ 12वें स्वर्ग तक, इसके बाद में कोई बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है ना? हाँ जी।
इसके बाद में कोई आगे नहीं बढ़ाया जाएगा उनको। माने 12वें स्वर्ग से ऊपर यदि कोई 13वें 14वें स्वर्ग में है, ऊपर बांध कर यदि कम हुआ था तो उसको प्लस पॉइंट नहीं मिलेंगे। ये तो अधिकानी शब्द का जो प्रयोग किया है इस सूत्र में, ये अधिकानी तो प्लस करने के लिए किया है, पिछले सूत्र से प्लस करने के लिए किया है। 7 प्लस 7 तो पिछले सूत्र की चर्चा, और प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, ऐसा ये प्लस प्लस करने के लिए। ठीक है, अच्छा या चलिए इससे आगे के स्वर्गों में आयु की क्या पोजीशन है। 32 नंबर का सूत्र। आरणाच्युता दूर्ध्वमेकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धे च। क्या कहा? आरणाच्युत, आरण अच्युत, आरणाच्युतात, आरण और अच्युत से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। आरणाच्युतात, आरण और अच्युत से माने 15वें 16वें स्वर्ग से ऊर्ध्वम ऊपर की तरफ, एक एकेन एक एक करके, नवसु ग्रैवेयकेषु 9 ग्रैवकों में, 9 अनुदिशों में, विजयादिषु और विजयादिक में, सर्वार्थ सिद्धे च और सर्वार्थ सिद्धि में भी। माने 16वें स्वर्ग से ऊपर कंटिन्यू एक 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 सागर की वृद्धि होती चली जाती है। आप सब जानते हैं 16 स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रैवक हैं। 16 स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रैवक हैं जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे हैं। जैसे पहला ग्रैवक 16वें स्वर्ग से जस्ट ऊपर, फिर पहले ग्रैवक से ऊपर एक और मंजिल है जिसमें दूसरे ग्रैवक के लोग रहते हैं। उससे एक मंजिल ऊपर तीसरे ग्रैवक के लोग रहते हैं। उससे एक मंजिल ऊपर चौथे ग्रैवक के लोग रहते हैं। उससे एक मंजिल ऊपर 5वें ग्रैवक, फिर 6वें 7वें 8वें और 9वें ग्रैवक तक, ये ऊपर ऊपर है। इन सब में उम्र कितनी है, आयु कितनी होगी, कितनी एज होगी, तो मैक्सिमम एज बतला रहे हैं। 16वें स्वर्ग में मैक्सिमम एक कही थी 22 ईयर्स, 22 सागर, 22 सागर की आयु है। कौन से? 16वें स्वर्ग में। फिर पहले ग्रैवक में 23 सागर की आयु है, मतलब एक सागर बढ़ गया। फिर दूसरे ग्रैवक में +1 24 सागर। फिर तीसरे ग्रैवक में 25 सागर। चौथे ग्रैवक में 26 सागर। 5वें ग्रैवक में 27 सागर। छठे ग्रैवक में 28 सागर। 7वें ग्रैवक में 29 सागर। 8वें ग्रैवक में 30 सागर। 9वें ग्रैवक में 31 सागर। ठीक है, तो 9वें ग्रैवक से कितने हो गए? 31 सागर की बात होगी। ये तो हुआ आरणाच्युतात ऊर्ध्वमेकैकेन नवसु ग्रैवकेषु, तो ग्रैवकों की बात हुई। फिर नवसु 9 अनुदिशों में क्या है? 32, मतलब एक सागर और बढ़ जाएगा। अनुदिश जो है ये एक के ऊपर एक नहीं है, अनुदिश सभी एक ही पटल पर हैं। अनुदिश विमान उन सब में 32 सागर की आयु है। और विजयादिशु सर्वार्थ सिद्धे च, विजय आदि में और सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु। ठीक है ना? और सर्वार्थ सिद्धि को अलग इसलिए किया है,
सर्वार सिद्धे च, क्योंकि वहां सर्वार सिद्धि में जितने भी होते हैं सबकी 33 सागर की आयु ही होती है। वहां आयु कम ज्यादा नहीं होती। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? बतला सकते हैं आप किसी भी ग्रेविक के बारे में आपसे पूछा जाए तो? क्यों? अंतिम ग्रेविक में कितने सागर की आयु होती है? अंतिम ग्रेविक में 31 सागर। 31 सागर। और पहले ग्रेविक में 23। 23 सागर, 23 सागर पहले ग्रेविक में। 16वें स्वर्ग तक है, मतलब स्वर्गों में तो 22 सागर तक की है, उससे ऊपर एक एक सागर बढ़ता चला गया है। ठीक है। हाँ जी। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतलाना चाहता हूँ यहाँ। हम ये करणानुयोग का विषय पढ़ रहे हैं। हमारे को इस विषय को पढ़ते समय कई बार ऐसे परिणाम भी आते हैं। इससे क्या मतलब है, क्या बताना चाह रहे हैं, क्यों बताते हैं, क्यों करते हैं ऐसी चर्चाएं, शास्त्रों में ऐसी बातें क्यों लिखी गई है? देखो भाई, ये सब दिव्य ध्वनि की चर्चाएं हैं। भगवान की वाणी में आया है। 3 लोक के नाथ ने प्रयोजन भूत जान करके उन चर्चाओं को लिखा है। डायरेक्ट प्रयोजन भूत है या नहीं है ये अलग मैटर है, लेकिन अप्रयोजन भूत बिल्कुल ना कहें। मैं इसमें बहुत मार्मिक बात आपको कहना चाहता हूँ। 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने वाले जितने भी लोग होते हैं सभी नियम से महाव्रती होते हैं। जानते हैं ना आप? मुनि ही जा सकते हैं, साधु ही जा सकते हैं, महाव्रतों का, मूल गुणों का पालन करने वाले ही जा सकते हैं 16वें स्वर्ग से ऊपर। किसी भी गृहस्थ की मर्यादा 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने की नहीं है। माने कोई भी गृहस्थ 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है बात। अब मजे की बात यह है कि हमें संयम की महिमा आती है, हमें महाव्रतों की महिमा आती है, हमें प्रतिमाधारियों की महिमा आती है, भागियों की महिमा आती है, मुनिराजों की महिमा आती है, साधक जीवों की महिमा आती है, उनके वैराग्य को देख देख करके महिमा आती है। लेकिन भैया यहाँ ये कह रहे हैं, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव्यक उपजायो। क्या कह दिया? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव्यक उपजायो, आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव्यक उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अनंत बार मुनि बन करके ये जीव ग्रेव्यकों में चला गया, फिर भी आत्मज्ञान के बिना सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सका। वही निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। साते दिन वर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। साते दिन वर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग
आपो लख लीजिए। अपने आप को देख लेना, संशय विपर्य और अनंत से रहित होकर अनंत बार ग्रेवेको में भी जाया आया। मुझको न मिली सुख की रेखा। जब ये पंक्तियां हम पढ़ते हैं शास्त्रों में कि भाई अनंत बार ग्रेवेको में चला गया, तो कभी कभी तो अपने दिमाग के बाहर जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अनंत बार कैसे ग्रेवेको में जा सकता है ये जीव? ये बात कैसे संभव है? तो फिर हम ये बात काम में लेते हैं। यहाँ 32 नंबर सूत्र में जो ये बात कही है ना, ग्रेवेको में एक एक सागर की वृद्धि होते हुए कहाँ तक, 31 सागर तक की मैक्सिमम एज ग्रेवेको में होती है। तो बस यहाँ से हम बात आपको समझाना चाहते हैं कि आप किस प्रकार, मैं किस प्रकार, हम किस प्रकार अनंत बार ग्रेवेको में गए हैं। मिथ्या दृष्टि जीव की मर्यादा होती है ग्रेवेक। 9 ग्रेवेक है ना, ये मिथ्या दृष्टि जीव की लिमिट है। इससे ऊपर वाले सब सम्यक दृष्टि और भावलिंगी संति होते हैं। यहाँ तक जितने भी हैं वो सभी जीव सिर्फ और सिर्फ मिथ्या दृष्टि है। इसका मतलब हमने आत्मज्ञान के बिना, हमने अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को जाने बिना, उसकी श्रद्धा ज्ञान आचरण के बिना, उसका अवलंबन लिए बिना, अपने अनादिनाथ का अपमान करके अनंत बार ग्रेवेक पर्याय धारण की, तो भी अनंत नहीं समझ में आता। फिर हम कहते हैं भैया एक बार भव परावर्तन देखो। आप जानते हैं भव परावर्तन किसे कहते हैं? पहले हमने की है चर्चा पंच परावर्तनों के बारे में। कैसा है भव परावर्तन? अरे किसी विशिष्ट आयु के प्रथम समय से लेकर वहां जितनी मैक्सिमम आयु हो सकती है, एक एक समय बढ़ा करके एक एक भव, नया भव धारण करे। एक समय बढ़ाकर फिर नया भव धारण करे, एक समय बढ़ाकर फिर नया भव धारण करे। इस तरह बढ़ते 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 22 सागर प्लस एक समय किसकी आयु होगी? चलिए आयु से अपन नापने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा एक बार। किसी जीव की 22 सागर प्लस एक समय की आयु है। हमारा प्रश्न आपसे, उस जीव ने कौन से स्वर्ग में कहाँ जाकर जन्म लिया? 22 सागर प्लस एक समय की आयु है। हमारा प्रश्न आप सभी से, हमें बतलाएं उस जीव ने कहाँ जन्म लिया होगा जिसकी उम्र 22 सागर एक समय की है? बोलिए। पहली ग्रेवेक। और कोई है जवाब देने वाले? एक समय में तो उधर जाके आते हैं ऐसा। और कोई है आपके अलावा? करुणा बेन आपके अलावा और कोई जवाब दे सकते हैं? नहीं है जवाब आपको कोई? है ना लाइन पे? બધા છો ને લાઈન પર? અવાજ સંભળાય છે ને? હેલો હેલો છો કે નહીં? हाँ हाँ तो जवाब। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वो पहले ग्रेवेक की स्थिति है भाई। 22 सागर एक समय की आयु लेकर के कोई व्यक्ति जन्म लेगा तो पहले ग्रेवेक में ही जाएगा। फिर दोबारा उसकी कभी 22 सागर 2 समय की आयु हुई तो फिर ग्रेवेक में, फिर भी ग्रेवेक। फिर उसको तीसरी बार ग्रेवेक में कब जाएगा? 22 सागर 3 समय की आयु, 22 सागर 4 समय की आयु, 22 सागर 5 समय की आयु। एक एक समय एक एक समय एक एक समय एक एक समय की आयु बढ़ते 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 बढ़ते
कहाँ तक? 31 सागर तक, माने 22 सागर से लेकर 31 सागर तक 9 सागर में जितने समय होंगे, कितने समय होंगे 9 सागर में? अब जितने समय होंगे उतनी बार तो इसका त्रैविक में जाना जरूरी हो गया भाव परावर्तन करने के लिए। अब आप सोच लीजिए, हमने अनंत बार पंच परावर्तन किए हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तन किए हैं, इसलिए बहुत सच कहा है। हम बहुत बार ग्रेविक में जाकर के आए हैं भाई, अनंत बार ग्रेविक में जाकर के आए हैं। अंतिम ग्रेविक लो की हद पायो अनंत विरयापद, पर सम्यक ज्ञान न लादो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। अंतिम ग्रेविक लो की हद पायो अनंत विरयापद, पर सम्यक ज्ञान न लादो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। क्या पर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई? हे मुनिराज, अत्यंत दुर्लभ है। हे मुनियों, हे साधकों, उसे अपने अंतर में ध्याओ, अंतर में ध्यान लगाओ, अंतर में इस बात को समझो। दुर्लभ निज में मुनि साधो। ख्याल में आई बात? जातम ज्ञान बिना क्लेश न पायो। अनंत बार अनंत बार अनंत बार। देखो, हम तो स्वर्गों की बात सोचते हैं, स्वर्गों की। क्या कह रहे हैं? तो अपने अतीत में अनंत बार तो अहमिंद्र बन गया। कहाँ इंद्र बनने की बात सोच रहा है, कहाँ इंद्र बनने की भावना भा रहा है। अरे साहब, मर करके न सही ज्यादा ऊंचे स्वर्ग में, भवनत्रिक में ही सही। तो क्या हो गया है तुझे? भवनत्रिक की कामना कर रहा है? नहीं, भवनत्रिक नहीं था, उनसे बेमानी ये सोचते हैं। न से ऊपर स्वर्ग में, पहले दूसरे स्वर्ग में ही सही, न सही और ऊपर पहले दूसरे स्वर्ग में। अरे तो पहले दूसरा स्वर्ग, चौथा, पांचवा, 16वें स्वर्ग में भी चला जाए तो उससे भी कई गुना ऊपर अवस्था रही है तेरी। 16वें स्वर्ग में 22 सागर की आयु वाला, यहाँ 9वें ग्रेविक में 31 सागर की आयु वाला। आप कल्पना करें क्या स्थिति रही होगी, कितने उज्जवल परिणाम होंगे। कोई ये गृहस्थ किसी साधक की कहाँ बराबरी कर सकता है? लेकिन अनंत बार आत्म आराधना के बिना, आत्म स्वभाव के अवलंबन के बिना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जाने बिना, त्रिकाली ध्रुव को पहचाने बिना, त्रिकाली ध्रुव की लीनता के बिना, अपने आत्मा को परमात्मा नहीं स्वीकार किया, आत्मा को परमात्मा रूप से नहीं देखा, देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा के दर्शन नहीं किए, क्या है भगवान आत्मा की लगन नहीं लगी। मोह की महिमा देखो आप कैसी है। संसार परिभ्रमण नहीं रुका, नहीं थमा, उलझा रहा संसार में। भोगों में इतने मस्त रहे, बहुत मस्त रहे भोगों में, विषयों में। समझ में नहीं आता है आज भी ये कहाँ तक जाना चाहता है। जिस लेवल तक आप आज कल्पना कर सकते हैं, उस लेवल से कई गुना ऊपर लेवल तक मैं जाकर के आ गया हूँ, फिर भी तृप्ति नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली। ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? इस कुल मिलाकर के निष्कर्ष स्वरूप बात यही है कि ये जो एक एक सागर वृद्धि तक की बात कही है ग्रेविक के संदर्भ में,
ये देखकर, जानकर, पढ़कर, सुनकर, समझकर हमारे को वैराग्य भाव आना चाहिए कि कहा चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग, काग बीट सम गिनत हैं। सम्यक दृष्टि लोग उसको कव्य की बीट के समान गिनते हैं। क्या धर्म है, अनेक बार प्राप्त हुआ, अनेक बार मिला, अब तो विषय में नहीं रमेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। बस इस तरह से अपने निज चैतन्य आत्म तत्व के अनुभव रस का पान करें सभी, और इसी की भावना भाएं, और इन सब विषयों से दृष्टि हटाकर अपने चैतन्य के अतीन्द्रिय आनंद रस का रसास्वादन करें। इसी मंगल भावना से मैं आज की बात को यहीं विराम देता हूँ। फिर शेष चर्चा अपन करना। कालो तो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। 9 बार ओंकार मंत्र।